ध्यान से समझिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। आपसे क्या कहा गया है, ए बी सी अलग अलग एक काम को कितने दिनों में करते हैं, ए बी सी 12, 15 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ सबसे पहले हमें करना क्या है, तो तीनों का एलसीएम, यानी काम आखिर करता कितना है, तो तीनों का एलसीएम होगा कितना, 60 होगा। किन्हीं को एलसीएम में प्रॉब्लम है, एलसीएम कितना 60, यानी टोटल काम कितना हो जाएगा 60 काम है। और 60 काम को यदि कोई व्यक्ति 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, 60 काम को कोई व्यक्ति यदि 15 दिन में तो एक दिन में 4, 60 काम को कोई व्यक्ति 30 दिन में तो एक दिन में। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे कहा गया है तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, तीनों मिलकर शुरू करते हैं। इस बात का मतलब तीनों मिलकर शुरू करते हैं, यानी साथ में कौन कौन शुरू करेंगे, ए बी सी शुरू किए। बस ये नहीं पता है कि ए कितना दिन बाद छोड़ता है। आगे कहा जा रहा है कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है, हमें पता नहीं है ए कितना दिन के बाद छोड़ रहा है, लेकिन आगे कहा गया इसके छोड़ने के 2 दिन बाद कौन काम छोड़ता है, सी छोड़ता है। इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पे ए छोड़ दिया है काम, आगे यहाँ पर कौन रहेगा, बी प्लस का सी रहेगा, और 2 दिन तक बी प्लस सी काम करेगा। कितना दिन करेगा, 2 दिन तक बी प्लस सी काम करेगा। एक दिन में बी और सी काम करता कितना है, 6 करता है। यहाँ बी प्लस सी यानी कितना कर दे, 6 अगुने कितना, 2 दिन तक काम करता है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक कितना काम हुआ है, 12 काम हो चुका है। आगे कहा जा रहा है शेष काम को कौन कितना दिन में करता है। अब आगे जब सी छोड़ देगा तो आगे कौन बचेगा, बी बचेगा। यहाँ तक में प्रॉब्लम है किन्हीं को। अच्छा, शेष काम को बी कितना दिनों में करता है, एक दिन में। आप जानते हैं बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और बी कितना दिन करता है, एक दिन। एक दिन में 4 और एक दिन में शेष काम को पूरा करता, कितना काम होगा, 4 होगा। आपको देखने से पता चलता है कि जो काम हुआ है 12 प्लस कितना 4, 16 काम को से पहले जो भी काम हुआ होगा उस काम को तो तीनों मिलकर किया होगा, और तीनों मिलकर करने का मतलब है उतना ही दिन तक एक काम किया होगा। एक के छोड़ने के बाद जो काम हुआ है कितना हुआ है, 12, 4, 16 हुआ है। तो शेष जो काम बचा हुआ था पहले, कितना काम करके ए छोड़ा होगा साथ में, तो 60 काम था, कितना हो चुका है, 16 हो चुका है। तो शेष काम कितना बचेगा, इसका मतलब क्या है, 44 काम कौन किया होगा, ये तीनों मिलकर किया होगा, क्योंकि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं उसके बाद काम छोड़ते हैं। इसका मतलब 44 काम को तीनों मिलकर किए, खत्म किया है। और एक दिन में तीनों मिलकर कितना करते हैं, 5, 4, 9, 2, 11। एक दिन में कितना काम, 11। तो 44 काम करने में कितना दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए तो ध्यान से, 4 दिन ये तीनों रहा, इसका मतलब 4 दिन। आपसे ये नहीं पूछा गया है ए कितने दिन बाद काम छोड़ा है, आपसे पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। देखिए 4 दिन तो यहाँ रहा था तीनों, 2 दिन ये होगा, 4, 2, 6 और 1, यानी कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा, 7 डेज में समाप्त हो जाएगा कुल डेज, टोटल डेज। नहीं समझ आया है, एक बार नोट करिए फिर से। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहा जा रहा है क्या, ए बी और सी अलग अलग किसी काम को कितने कितने दिनों में करते हैं समाप्त, बोलिए तो। 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त करते हैं, यही बात है ना। तो फिर 15, 20, 30 का एलसीएम कितना होगा, कितना, यानी टोटल काम कितना था, 60 काम था। 60 काम को 15 दिन में ए अकेला करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4। 60 काम को बी 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 60 काम को 30 दिन में, तो एक दिन में कितना। यहाँ तक क्लियर है, कोई किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आगे आपसे कहा जा रहा है तीनों मिलकर उस काम को शुरू करते हैं, तो तीनों मिलकर शुरू करते हैं, इसका मतलब साथ में कौन, ए बी और सी। कुछ दिनों के बाद कौन छोड़ता है, ए छोड़ देता है, तो आगे कौन बचेगा, बी सी। और आगे फिर कहा जा रहा है कुछ दिनों के बाद कौन छोड़ता है, बी या सी, सी छोड़ता है, बी छोड़ देता है, तो कौन बचेगा। जैसे जैसे कहा गया वैसे हम ग्राफ तैयार कर दिए हैं। आगे आपसे कुछ दिन के बाद ए छोड़ा था, पर ये हमें पता नहीं कितना दिन के बाद छोड़ा, लेकिन बी के बारे में कहा गया है कितना दिन के बाद बी छोड़ता है, 4 दिन के बाद बी छोड़ता है। इस बात का मतलब 4 दिन तक बी और सी साथ में काम किया होगा, और 4 दिन में बी और सी कितना काम करेगा, एक दिन में 5, तो 4 दिन में कितना, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 4 दिन ये कितना काम हुआ है, 20 काम हो चुका है।
अब कहा जा रहा है शेष काम को कौन करता है, सी करता है, और सी अकेले कितना दिनों में, 2 दिन में। आपको पता है सी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 4, यानी 2 काम एक दिन में करता है और 2 दिन में कितना करेगा, 4 काम। इस बात का मतलब 20 + 4 24 काम एक छोड़ने के बाद हुआ है। तो एक छोड़ने से पहले कितना काम हुआ है, जब 24 काम इधर है तो कितना काम हो जाएगा, टोटल 60 था, 60 में से 24 घटा ले, कितना हुआ है 36। यानी इस 36 काम को कौन किया होगा, तीनों मिलके किया होगा। तीनों मिलके एक दिन में कितना करता है, 4 3 7 2 9, 36/9 यानी कितना दिन, या इसका मतलब 4 दिन के बाद एक काम को छोड़ के चला गया होगा। तो 4 + 4 2 कितना, आपसे पूछा गया टोटल दिनों यानी कुल कितने दिन में काम समाप्त होंगे, तो टोटल डेज बराबर कितना, 4 + कितना 2 यानी कितना दिन, 10 डेज में काम समाप्त होंगे। नहीं समझ आया है, एक बार नोट करिए तेजी में। 32 दिनों में समाप्त करते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, ए और बी, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएंगे। ए और बी अलग अलग किसी काम को 24 और 32 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले हमें ये पता करना है कि आखिर काम कितना होता है। तो 24 और 32 का एलसीएम बताइए, 96 होगा। कैसे, दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, 32। 32 24 से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब 32 नहीं होगा। अगला मल्टीपल देखते हैं, 32 दूना 64। क्या 64 24 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब 64 भी नहीं होगा। 32 या 96, क्या 96 24 से कटेगा, 4 चौका 16 होता है, इकाई अंक तो मिल गया है, यानी 24 चौका 96 भी होता है। तो हम एलसीएम कितना ले लें, टोटल काम कितना 96। 96 काम को 24 दिन में तो एक दिन में कितना, 96 काम को 32 दिन में तो एक दिन में कितना, 3। यहाँ तक क्लियर है। आगे आपसे फिर क्या कहा गया है, बोलिए। आगे कहा गया है ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त। 16 दिन है, कोई बात नहीं, 16 दिन, इसमें 18 लिखा हुआ है शायद, उसमें 16 लिखा हुआ है ना, 16 को 18 कर लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। हाँ, 16 को 18 कर लीजिए, ठीक है। तो पूरा काम 18 दिन में समाप्त। देखिए, दोनों मिलकर की बात किया जा रहा है, दोनों मिलकर काम को शुरू करते, यानी साथ में कौन आया, ए प्लस का बी आया है ना, ठीक है। कहा जा रहा है कितने दिन के बाद कौन छोड़ता है, बी छोड़ देता है ना। तो पूरा काम 18 दिन में हो जाने का मतलब है बी अगर बीच में छोड़ता होगा तो ए 18 दिन यानी शुरू से लेकर लास्ट तक रहा होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाती है। अगर बी बीच में काम छोड़ के जाता है और पूरा काम 18 दिन में समाप्त होता है, इस बात का मतलब ए शुरू से लेके लास्ट तक रहा होगा, यानी ए कुल कितना दिन तक काम किया होगा, बोलिए 18 दिन तक। तो ए यदि 18 दिन तक काम करेगा, 18 दिन तक, तो ए कितना का एक दिन में कितना करता है, 4 करता है। 18 दिन में कितना करेगा, यानी कितना काम करेगा, 72 काम कौन किया होगा, ए अकेला। जो शेष काम बच रहा उस काम को कौन किया होगा, इसका मतलब जो काम बच रहा उस काम को बी करके छोड़ दिया होगा। टोटल काम कितना था 96, 72 काम हो चुका है। शेष काम कितना बचेगा, शेष काम कितना बचेगा, तो 96 माइनस का 72 इक्वल टू कितना 24। इस बात का मतलब शेष काम को बी किया होगा। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 करता है, तो कितना दिन में 24 करेगा, 8 दिन में 24 काम करेगा। समझ आया है, नोट करिए। नंबर कितना हो जाएगा, 27 ना, 26। देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में, 20 और 30 दिन में। ए बी यानी 20 और 30 दिन में। एलसीएम 20-30 का कितना, 60। टोटल काम 60 होगा। 60 काम को 20 दिन में तो एक दिन में कितना, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। 60 काम को 20 दिन में तो एक दिन में कितना, 60 काम को 30 दिन में तो एक दिन में कितना, 2। आगे कहा जा रहा है दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और कौन छोड़ता है काम, एक काम छोड़ देता है। पर कितना दिन बाद छोड़ता है, ये 18 दिन बाद छोड़ता है। ये पता नहीं है ये कितने दिन बाद काम छोड़ा है, लेकिन आपसे पूछा भी गया होगा यही कि कितना दिन बाद ये काम छोड़ देता है। और कहा जा रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होता है, 18 दिन में। इस बात का मतलब रास्ते में यानी बीच में ए छोड़ा होगा
तो पूरा काम कौन किया, शुरू से लेके लास्ट तक कौन रहा होगा, बी रहा होगा। और बी कितना दिन रहा है, 18 दिन रहा, यानी शुरू से लेके लास्ट तक। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2 करता है। 18 दिन में कितना करेगा, 2 गुने 18 यानी कितना काम, 36 काम को कौन किया है, बी अकेला किया है, यानी शुरू से लास्ट तक। जो शेष काम बचा है उस काम को कौन करके छोड़ दिया होगा, ए। कितना काम टोटल है 60, शेष काम कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना, शेष काम बराबर कितना हो जाएगा, 36 माइनस का, सॉरी 60 माइनस का 36 इक्वल टू कितना, 24। इस 24 काम को कौन किया होगा, ए किया होगा। और ए एक दिन में कितना करता है, 3 करता है। तो कितना दिन में 24 काम करेगा, 8 दिन में। यानी शेष काम को यानी ए अकेला 24/3 यानी कितना दिन, 8 दिन। वैसे 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें अल्टरनेट करके दिया जा रहा है, नेक्स्ट टाइप है। थोड़ा सा एक बार सीखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आपसे कहा गया है ए और बी अलग अलग किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, कितना, 20 और 30 दिनों में अलग अलग समाप्त करते हैं। तो पहले फिर वही काम हमें करना है। 20-30 का एलसीएम कितना होगा, कितना, 60, यानी कितना काम है टोटल, 60 काम है टोटल। यानी 60 काम को 20 दिन में तो 1 दिन में कितना, 60 काम को 30 दिन में तो 1 दिन में कितना। यहाँ तक क्लियर है। आगे आपसे कहा गया है एक दिन एक, उसके अगले दिन बी काम करता है। इसी तरह से है, देखिए ना, पहले दिन ए काम करता है, इस बात का मतलब पहले दिन ए, अगले दिन कौन, फिर उसके अगले दिन कौन आएंगे, ए, और अगले दिन बी। और ये क्रम कब तक चलता है, जब तक कि पूरा काम समाप्त न हो जाए, यही ना, ठीक है। ये क्रम तो ऐसे करके हम निकालते रह जाएंगे ना। अच्छा, हमें ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ता है, कम से कम उतना दिन ले जितना दिन में जितने भी व्यक्ति दिए हुए हैं सभी व्यक्ति एपियर हो जाए, यानी कि शामिल हो जाए। तो आपको दिखेगा कितना व्यक्ति है, 2। कितना दिन में दोनों आ जाता है, 2 दिन में आ जाता है। यानी पहले दिन ए, अगले दिन बी, यानी कितना दिन, 2 दिन में दोनों आ जाता है ना। तो 2 दिन में आखिर हम देखते हैं काम होता कितना है। एक दिन में यानी ए आएगा पहले दिन कितना करेगा, 3, और बी आएगा कितना करेगा, 2। 2 दिन में आखिर कुल काम कितना होगा, 5 होगा। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। आगे आपसे फिर कहा जा रहा है काम करना कितना है, 60। तो अब देखिए 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो कितना दिन में 60 काम होगा। कुल मिला के आंसर क्वेश्चन तो यही ना बनता है, जब 2 दिन में 5 काम तो कितना दिन में 60 काम होगा, यही निकालना है आपको। तो कितना काम हमें करना है, 60 काम करना है। अब आपको दिख रहा होगा कि 5 का कितना गुना 60 है, 12 गुना है। इसका मतलब दिन भी 2 का कितना गुना होगा, 2 गुना होगा। तो 2 का 12 गुना कितना, 24 हो जाएगा। यानी कितना दिन में काम हो जाएगा पूरा, 24 दिन में कितना काम हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 24 दिन। उम्मीद करें कि समझे हैं। देखिए दूसरी भाषा में यदि यहाँ तो डायरेक्ट आ गया ना 60, अगर डायरेक्ट 60 नहीं आता तो क्या करना होता, इस बात को समझिएगा। उस स्थिति में करना क्या होता है, तो आप हमें ऐसा संख्या से गुना करना होता है जो 60 के आसपास आ जाए। अगर पूरा 60 नहीं भी आता तो 60 के आसपास आ जाने के लिए वैसी संख्या से इधर हम गुना करते और उसी संख्या से फिर इधर भी गुना करते। दिन में जो शेष काम बचता फिर शेष काम को लिखते। आगे इस तरह का क्वेश्चन हम बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे इस बातों को समझिए। 5 का कितना गुना हुआ है, 12। तो इधर 2 का कितना गुना होगा, 12 गुना होगा, जो कि आंसर कितना, 24 निकालिए। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, कोशिश करेंगे एक बार, करिए। आ गया 17, कितना आता है, 4 आता है आपको। यहाँ 16 मतलब 8 से गुना किए ना तब 56 आया और 60 है। 4 और काम बचा हुआ है। देखिए ना, ए आता है तो एक दिन में 4 काम कर देता है आगे, तो ए एक दिन और लगेगा, यानी 16 एक कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सिंपल है, बहुत आसान है तरीका, ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा। आपसे कहा गया ए और बी अलग अलग कितना दिनों में, बोलिए, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, बोलिए, 60 होगा। यानी टोटल काम कितना है, 60 काम। 60 काम को यदि ए 15 दिन में तो 1 दिन में कितना, 60 काम को यदि 20 दिन में तो 1 दिन में कितना। यहाँ तक ठीक है।
अच्छा, आपसे कहा गया पहले दिन ए और अगले दिन बी, यानी एकांतर क्रम से इसी तरह काम करते हैं और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो हम देखते हैं कि कम से कम कितना दिन में दोनों व्यक्ति प्रेजेंट हो रहा है, 2 दिन में ना, 2 दिन में दोनों प्रेजेंट हो जा रहा है। और 2 दिन में आखिर काम होता कितना है, देखिए तो ए आएगा कितना करेगा 4, यानी 2 दिन में ए प्लस बी की बात कर रहे हैं, कितना 4 3 7, 2 दिन में 7 काम होता है। आपसे अभी हम बताए थे काम करना कितना है 60। तो इस 7 में ऐसे किस संख्या से गुणा करें या तो 60 पूरा पूरा आ जाए, नहीं तो इसके आसपास आए। मेरी बात को समझिएगा, तो 60 के आसपास आने के लिए 7 में किससे गुणा करें, 8 से गुणा करें। अगर 8 से गुना करते तो होता कितना है 56, यानी 56 का जब काम में 8 गुना किया तो दिन भी तो 8 गुना होगा, कितना हो जाएगा 8 गुना। इसका मतलब 16 दिन में कितना काम हुआ है, 56 काम हुआ है। कितना काम और बचा है, 4 काम और बचा है, यानी 4 काम यदि जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 60, यानी काम मेरा पूरा हो जाएगा। अच्छा, इस 4 काम को अंतिम में आपको पता है लास्ट में बी आया होगा, अब बी के बाद कौन आएगा, ए आएगा, और ए आएगा तो एक दिन में कितना काम करता है 4, यानी एक दिन में, यानी कौन काम करेगा, ए का एक दिन का काम। ठीक है, यही है 4, यही काम ना 4 है। ए का एक दिन का काम कितना है 4, कितना हो गया 60, एक दिन यानी 16 दिन पहले था, एक दिन और रहा ए, तो कुल कितना दिन लगेगा 16 प्लस 1 कितना दिन, 17 दिन में कितना काम करना था 60 काम हो गया है। नोट किया जाए इसको, नहीं लग रहा है, सीख रहे हैं कि नहीं तो फिर वही हाल होगा जो मुर्गी का हाल होता है। गाना सुने है ना, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या हाल होगा, क्या होगा, लाइफ मिलेगी या ताबे पे फ्राई होगा, वही हाल हो जाएगा। इसलिए पता फील होना चाहिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा इसको। आपसे कहा गया ए और बी किसी काम को अलग अलग कितना दिन में, 15 और 20 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें, एलसीएम, जो 15-20 का एलसीएम होगा कितना, हमें लगता है एलसीएम में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 60, यानी 60 काम हमें करना है। आगे आपसे कहा गया पहले दिन ए आता है इस काम को करने के लिए, अगले दिन बी आता है, और इसी तरह से एकांतर क्रम से काम करते रहता है, ए बी इसी तरह से चलते रहेगा। पहले दिन ए आएगा कितना काम करेगा, तो दिखेगा 4 काम करेगा, बी आएगा कितना 3, फिर आएगा ए तो कितना 4, फिर 3, इसी तरह से काम होता रहेगा। तो हम देख रहे हैं 2 दिन में कितना काम हो रहा है, यानी क्योंकि दोनों का दोनों व्यक्ति आ गया है तो 2 दिन में 7 काम, फिर अगले 2 दिन में देखिए फिर 7 हो रहा है, इसी तरह से चलता रहेगा ये। तो 2 दिन में 7 काम, तो कितना दिन में आपको 60 काम होगा, ये निकालने के लिए हम क्या बताए कि 7 में ऐसे किस संख्या से गुना करें या तो पूरा पूरा 60 आ जाए, नहीं तो हमें इसके आसपास रहे, यानी कम रहे, ज्यादा नहीं करना है। क्या करना है, कम रहे। तो 7 में किससे गुना करें कि 56, यानी 8 से तो 56 हो जाएगा, यानी जब काम में 8 गुना तो दिन भी 8 गुना होगा, तो 8 2 8 कितना 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी 16 काम हुआ, 16 दिन में कितना काम हुआ है 56 काम। हमें काम करना कितना था 7, कितना काम और बचा है 4 काम बचा है। अब इस 4 काम को करने के लिए पहले कौन व्यक्ति आएगा, तो क्योंकि आप जान रहे लास्ट में तो बी आता है ना, जब गुना के लास्ट में बी आया तो फिर आगे कौन आएगा, ए आएगा। और आप जानते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है 4 करता है, ए एक दिन में कितना काम करेगा 4, 56 प्लस का 4 कितना 60 दिन, पहले 16 था, 16 प्लस का 1 दिन यानी कितना दिन 17 दिन, यानी कुल कितना दिन हो जाएगा 17 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अभी भी समझ आया या अभी भी नहीं, ठीक है, अगले क्लास में इसके आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्या हुआ, शेष काम बी कैसे देगा, आपसे जैसे भाषा कहेगा वैसे ही ना करेंगे। ठीक है।